नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 28 से 30 मई तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले भी कई बड़े नेता उत्तराखंड आ चुके हैं, लेकिन राज्य को कोई विशेष पैकेज या बड़ा लाभ नहीं मिला। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचित होने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला देवभूमि आगमन है। ये दौरा 2027 के चुनाव की दिशा तय करने में अहम साबित होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के दौरे पे आ जाएं, पहले हमने प्रधानमंत्री का दौरा भी देखा, गृह मंत्री का दौरा भी देखा, शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा भी देखा, राजनाथ सिंह जी का दौरा भी देखा, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से, प्रधानमंत्री के दौरे से इस राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस राज्य को जो उम्मीदें थी कि किसी विशेष पैकेज की घोषणा होगी, इस राज्य के बेरोजगारों के प्रति केंद्र सरकार कोई सोचेगी, राज्य सरकार को कोई विशेष पैकेज देगी, लेकिन इन दौरों ने जो है जनता को निराश करने का काम किया। अब नितिन नवीन जी अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, उससे क्या लाभ है क्या हानि है तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, लेकिन जनता ने अब भाजपा नेताओं के दौरे से आस और उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। जनता अब भाजपा के नेताओं से उब चुकी है। वो जानती है कि ये केवल भाषण और जुमले दे करके चले जाएंगे। जनता को जो है संघर्ष करना है और आने वाले समय में जनता जो है, भाजपा ने जो उपेक्षा जनता की है, इस राज्य की है, उसका हिसाब किताब जनता करने वाली। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका प्रथम देवभूमि आगमन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनके स्वागत की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। कल पदाधिकारी बैठक में उनके कार्यक्रम के स्वरूप को हमने अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आएंगे और उसी दिन कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिपरिषद के जो माननीय हमारे सदस्य हैं उनसे उनका बैठना होगा। इसके साथ साथ अगले दिन 29 तारीख को जहाँ वो बूथ की बैठक को संबोधित करेंगे, वहीं एक बूथ के कार्यकर्ता के घर पर उनका जलपान है। बूथ के कार्यकर्ता के साथ भी समन्वय स्थापित करना इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ की इकाई को ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानती है। संगठन के किसी भी पदाधिकारी का काम संगठन को मजबूत करना, संगठन स्तर पर काम करना, संगठन का विस्तार। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की ये सोच कि नितिन नवीन आएंगे तो जनता का क्या विकास होगा, संगठन के पदाधिकारियों का ये काम नहीं होता है। जनता की समस्याएं, जनता का सरोकार और संगठन किस तरीके से काम करता है, ये कांग्रेस के संगठन को भी पता है। लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह की बात रखती है तो मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस के नेताओं की सोच को, उनकी राजनीतिक समझ को क्या कहा जाए। खैर, मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, नितिन नवीन का दौरा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार होगा जब वो देवभूमि पधार रहे हैं, लेकिन सवाल ये, इस पर राजनीति, कोई मंत्री आता, कोई मिनिस्टर आता तब वो ये वक्तव्य देते, समझ आता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना और उसमें कांग्रेस को बेचैनी समझ से परे है। पारुल, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और इसको लाभ और हानि के रूप में देख रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और इससे पहले अगर आप कुछ समय पहले पर गौर करेंगे तो जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के कई क्षेत्रों का दौरा किया। तो एक सवाल उस वक्त भी खड़ा हो रहा है, और जब वो दूसरे दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी देहरादून से लेकर केदारनाथ तक उन्होंने कई जनपदों में जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उस वक्त भी जब वो यहाँ पहुंचे तो संगठन की मजबूती के अलावा प्रदेश की जनता को क्या फायदा हुआ, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन पहुंच रहे हैं, तो वो क्योंकि संगठन की मजबूती को लेकर के, आगामी रणनीति को लेकर के, और साथ ही साथ जो साल 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, इन चुनावों को लेकर के बैठक करने वाले हैं। अलग अलग बैठक होगी। जब 28 तारीख को वो यहाँ पहुंचेंगे तो कोर कमेटी की बैठक होगी। इस दौरान
देहरादून का जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है यहाँ से और जो पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है यहाँ तक उनका तकरीबन 25 स्थानों पर पारंपरिक परिधानों में जो पार्टी की महिला नेत्रियां हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उनका स्वागत करेंगी। और फिर जब प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पहुंचेंगे तो यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक के बाद फिर उनकी जो है वो बूथ प्रबंधन तंत्र जो पार्टी का है, बूथ प्रबंधन तंत्र से जुड़े पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। कार्यकर्ताओं के घर पर जलपान का उनका एक कार्यक्रम है। सांसद हैं, विधायक हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं इनके साथ उनकी बैठक होनी है। और इसके साथ साथ जो पार्टी के युवा मोर्चे के पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद होगा। और इसके साथ साथ जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पार्टी के जो सोशल मीडिया की टीम है, इन सब के साथ भी उनकी बैठक होनी है। तो ऐसे में संगठन की मजबूती, संगठन के आने वाले समय में कार्यक्रम, उनका सफल आयोजन, राज्य और केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में, और जो लाभार्थी हैं जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है पारुल, ऐसे लाभार्थियों के साथ संगठन के स्तर पर संवाद स्थापित करना और आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर तक का जो प्रबंधन तंत्र है उसको और कैसे बेहतर करना। और इसके साथ साथ जो साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो कम अंतर से जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी है, उन सीटों को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, तमाम ऐसे पहलू हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड के दौरे पर सवाल खड़ा करना, ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं सब कुछ बयां कर रहा है। और जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस पर पलटवार भी कर रहे हैं पारुल। बिल्कुल, जब अध्यक्ष आएंगे उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। फिलहाल सुनो, अगली खबर पर आपसे मैं जानकारी लूंगी, लौटती हूँ आपके पास।